को स्वस्थ बनाने के लिए, जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए अपने स्थान पर खड़े खड़े दौड़ लगाइए, योग जोगिंग का आनंद लीजिए और साथ साथ एक संकल्प कीजिए, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। और इसके अलावा तो आदमी कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना हो तो आपकी सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं कि किसी की जरूरत है नहीं, तो परमात्मा साथ है। तो और सच में यही है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको किसी की जरूरत नहीं, परमात्मा सदैव साथ। बहुत बढ़िया, धीरे से हाथों को चलाइए। थोड़ा सा उछल कूद कर सकते हो, थोड़ा सा कर लो, बढ़िया रहता है। चाहे धीरे धीरे हो, ये शरीर चलता रहता है, जीवन धीरे नाचते गाते हंसते। बहुत बढ़िया। पैरों में दूरी बनाएंगे, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। 100 बार कोशिश कीजिए। अनंत शुक्रिया परमात्मा और प्रकृति का। एक संकल्प, मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं और आनंद के सागर की संज्ञा। आप स्वस्थ हो तो सब कुछ बढ़िया है। इसलिए संकल्प को, दो ही चीजों पे सारा जीवन है। देखो, मेरे संबंध सभी से बहुत बहुत मधुर हैं और पवित्र हैं, हमेशा रहेंगे। और मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। बस इसके अलावा तो आदमी कुछ नहीं चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, फिर दूसरा सुख तो जो स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहता है, वो तो सारे सुख उसके पास अपने आप आते हैं। धीरे से पूरे उत्साह में, पूरे आनंद में, खुशी में। जानकी, दोबारा करो। जब तक आपको हल्का पसीना न आ जाए, बिना करेगा वाले पसीने की जरूरत नहीं है, करके जो आए। हाँ वो है। चलिए, दोनों कमर में दूरी बनाइए, कंधों के बराबर, और कमर को गोल घुमाएंगे। कमर की एक्सरसाइज आपके इससे पैरों के, हाथों के, कमर के सारे जोड़, बीच वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। और कोशिश किया करो मूल बंध के साथ, हमेशा शरीर को ऊपर खींच के रखें, नाभिक के नीचे वाला हिस्सा। तो आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव विचार रहेंगे। मूलबंध इतनी बड़ी चीज है, सदा जैसे आप सर्वांगासन करते हो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं, ओम शांति, शांति के सागर हो। सिर्फ वही बातें करते हो राजनाथ भाई, राजनाथ भाई, आप वही बातें करते हो जो कल्याणकारी है। बस इसलिए जो बताने लायक है वही बताओ। बस चाहे कोई कितना भी पूछे। नहीं, उनका क्वेश्चन जायज है। मैं नाम लिख लिया, हम देख को लिखाई करना मेरी जो है ड्यूटी है। तो बस एक ही बात कि परमात्मा, आप चाहती थी कुछ सुनाना, लेकिन परमात्मा ये चाहता था कि बिना सुनाए डबल कल्याण। इसलिए हर समय कल्याण का चश्मा लगाइए। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने वो बैठे दो तीन बनाई, मेरे वो झगड़ा। हाँ देखो, देखो इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखो। आपके मन में आया मैं गाऊं,
तो आपके मन से अंदर की भावना। अब क्या है कि दूसरे काम चांस के लिए आप डबल प्रयास करोगी, डबल मेहनत करोगी, तो यही तो आनंद है। वैसे कोई बनाओ। चलिए सामने लाइए दोनों हाथों को जमीन पे। फिर मैंने आज सोची कि आप भी करूँगा उन्हें, फिर मैंने क्या छोड़ कोई बात नहीं। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, लास्ट तक मैंने कोशिश किया था, मैं बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ड्यूटी देती तो मेरा फर्ज बनता है। अरे आपकी ड्यूटी बहुत बड़ी है, आप जो चाहो ड्यूटी में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये तो है। जो समझ में आए ना। देखो सुनो, राजनाथ भाई एक बात भी है, गांधी जी ने क्या कहा था, असफलता ये दर्शाती है कि सफलता के प्रयत्न में कहीं कोई कमी रह गई है। आप हमने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया। अगर हम एक बार भी, समझ रहे हो मेरी बात को? वो ठीक है, हमें तो सबका सिचुएशन देखते हुए, सबका मूड देखते हुए, सबकी शक्ल देखते हुए मैं काम करता हूँ। सुनो, नहीं कभी किसी का मूड नहीं देखना, जो एक ही बात पता होना चाहिए, क्या करना है, किसमें कल्याण है, लोगों को कल्याण किसमें है, बस। किसी को खुश करने के लिए कभी कोई काम नहीं करना, समझ रहे हो? जो कल्याणकारी है। सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया तो मतलब बोलो, लेकिन प्रिय बोलो, आप प्रिय शब्द नहीं बोलना है। नहीं, अप्रिय का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कोई किसी से बोल गलत थोड़ी रहे हो। एक उसके साथ, अरे चलिए इसमें भी कल्याण है, ज्ञान के तीर चलाइए, फैला दिए सारे संसार में। अनंत शुक्रिया। मुझे कल टाइम मिल गया था बहुत बोलने का। मैं जहाँ सुनो, वहीं पे क्लियर कर सुनो, मैं जो बातें कहना चाहता था मुझे उस दूसरे टॉपिक पर दे दिया, हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसी में कल्याण है। मुझे दीदी का हल्का सा इशारा महसूस हुआ, हाँ, मेरे को लगा मुझे हल्का सा इशारा महसूस हुआ, मैंने तुरंत तुम शांति बोल दी। समेट दिया, हाँ, समेट नहीं किसी की, बाबा ने दिया ना। मुझे कोई सुझाव नहीं किसी चीज का। आप देखिए, जब ये कहो मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं तो फिर क्या मतलब है? आइए धीरे से अपने आसन पर लेट जाइए, कुछ लेटने की एक्सरसाइज करें। बस हो गया, कोशिश तो यही है। बाबा ने मेरे को वो दिया ना सेवा, अब साफ आ रहा है, क्लियर आ रहा है, पंखा नीचे करूँ क्या? बहुत बढ़िया, जहाँ है तो बात। अरे तुम तो यार इतने एक्सपर्ट हो कि बस आइडिया से ही बाबा ने तुम्हें सब कुछ कर रखा है। खाली बस कमाल है, जो सोचोगे वो होगा ना। कमाल है। आइए साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, पूरा आनंद लेंगे। विपरीत दिशा में। नहीं जा रही, वो दिन क्या हुआ, आपको मुंह आया, फिर तो लड़े। बस कुछ क्षण विश्राम। और एक दाएं पैर को उठाइए, पादव्रत आसन, एक पैर को गोल घुमाइए। मैं भी बिंदी, ये बाबा भी बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी। 11 बार सीधा और 11 बार विपरीत, विपरीत दिशा में। अनंत शुक्रिया परमात्मा और प्रकृति का, हमारा शरीर सब कुछ स्वस्थ है, सुंदर है हमेशा। दूसरे पैर से जितना सुन जो करेगा सो पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए सब बाबा के बच्चे बहुत बहुत अच्छा, अति सुंदर करते हैं सारे कार्य। जीवन भी बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छे। 11 बार गिनती अपनी अपने साथ। बाकी लास्ट तो मैं संपन्न कराता हूं तो फिर हो ही जाती है सब। बहुत बढ़िया।
बस कुछ क्षण विश्राम। हाथों की उंगलियों को फंसाइए, सिर के नीचे रखिए तकिए की तरह, और पैरों को 1.5 फीट उठाइए, 1.5 से 1.5 फीट के करीब 75 डिग्री पर रोक के रखिए और कपालभाति कीजिए। पूरा टाइट रोकिए, पैरों और पेट पर कंपन हो जाए इतना। और मोड़िए पैरों को नीचे, घुटने से मोड़िए और आगे वाले हिस्से को 21 बार पूरा उठाएंगे, थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट, सांस को छोड़ते हुए बाहर। ऊपर आओ तो सांस को पूरा बाहर निकालो, कुछ क्षण रुकते हुए। पेट के नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर दोबारा से 1 से 1.5 फीट पैरों को उठाइए, एक बार और उठा के रखिए। बहुत बढ़िया। तो कपालभाति कीजिए। परमात्मा आपके साथ कंबाइन है, शक्तिशाली आत्मा हुआ, पावरफुल हो, ईश्वरीय शक्ति और गुणों से भरपूर हो। और फिर से मोड़िए और फिर से गर्दन को उठाइए ऊपर 21 बार। नीचे जाओ तो सांस भरो, ऊपर आओ तो पूरा निकालो। क्योंकि स्वस्थता के सागर के बच्चे हो, संपूर्ण स्वस्थ हो। बस कुछ क्षण विश्राम का आरंभ। पैरों को खोलो, मतलब पसीना चलने लग जाए आपसे। बहुत बढ़िया। देखो चलने लगा कि नहीं चलने लगा। आना एक अलग बात है, वो चला जाए तो आनंद है। बहुत बढ़िया। फिर से हाथ की उंगलियों को फंसाइए, सिर के नीचे रखिए तकिए की तरह, पैरों को मोड़िए और पैरों को दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, और साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बनते हुए पूरे आनंद और गुणों और शक्तियों से भरपूर होते हुए कीजिए कि हम कर रहे हैं और पूरे संसार में ये लाइव प्रसारण हो रहा है। ऐसी सबकी भावना। हम परमात्मा के कार्य के सहयोगी बच्चे हैं, उपयोगी बच्चे हैं, संगम युग के कर्मयोगी बच्चे हैं। क्योंकि ये संगम युग इस पे कर्म प्रधान विश्व रच रहा था, इसमें कर्मी तो प्रधान रच रहा था भगवान ने। और जो जस करे सो फल चाखा, जैसा करोगे वैसे फल मिलोगे। तो सब बाबा के बच्चे साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं, सब अवतार होके। ऐसा समझो मेरा तो अवतार हुआ है संसार का कल्याण करने के लिए। कल्याणकारी का बच्चा हूँ। किसका बच्चा हूँ? कल्याणकारी का। मने मन दोहराओ, किसका बच्चा हूँ? कल्याणकारी का बच्चा हूँ। मेरा जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है। तो आपका उद्देश्य बड़ा, लक्ष्य बदल जाएगा। तो उस कल्याणकारी परमपिता के लक्षण आप में आपकी सूरत से और सीरत से दिखाई देने लगेंगे। लगातार करते रहिए। बहुत सरल और सहज अभ्यास, पूरे आनंद के साथ। बहुत बढ़िया। बस नौकायन का अभ्यास करेंगे। नौकायन कीजिए। बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया। फिर से कुछ क्षण विश्राम। अगला अभ्यास सेतु आसन का करेंगे। यहीं से कमर वाला हिस्सा उठाइए, पूरा हाथों को एड़ियों पे रखिए, पंजे पे उठाइए, पूरा पुल थोड़ा ऊंचा बनाओ। पानी ज़्यादा भी बारिश हो जाए तो लोग निकलते रहे। आपको तो पुल का सबको परम धाम लेके जाना है ना, तो पुल अच्छा बनाओ, सबको गुणों से भरपूर करो। बाबा बनाने आया ना 16 कड़ा सब 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। कपाल भांति कीजिए इसी में। बहुत अच्छे। धीरे से पेट के बल आ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। और अपने प्यारे से चेहरे को दोनों हाथों के बीच में लीजिए और पैरों को चलाइए, नितंब को टच करने का प्रयास। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा सदैव हमारे साथ कंबाइन है, कहीं कभी जाता नहीं है वो। हम भूल जाते हैं लेकिन बाबा नहीं भूलता कभी। 11 बार पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ एक ही संकल्प, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। इसके लिए परमात्मा और प्रकृति का अनंत पद्मोवार शुक्रिया। जितना दोनों पैरों को मिला के जितना शुक्रिया करोगे, आपका जीवन आनंद से, दुआओं से, दिव्यता से, गुणों से भरपूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आइए, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए कोहनियों को बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा एक मिलान का, और उठा के देखिए, पैरों को उठाइए। चलिए उठाइए बीच वाले हिस्से को, हाथों पे पूरे शरीर को उठाइए, कपाल भाती कीजिए। ज्यादा नहीं उठाना है, बस 1 फुट ज्यादा से ज्यादा। बस कुछ क्षण विश्राम। पूरा चेक हो गया। अगर कम ज्यादा का पता नहीं चला है तो एक बार और उठा के चेक करेंगे, वजन बढ़ाया घटाया क्या है, खुद ही चेक करना है, किसी को और को बताना भी नहीं है। 2 बार कर लिया आपने, आप अगर बताया। ठीक है, एक बार और कर लीजिए। बहुत बढ़िया। फिर से कुछ क्षण विश्राम। तो दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाइए, अंगूठे आपस में मिले हुए, और आगे और पीछे वाले हिस्से को उठा दीजिए। विपरीत नौकायन का आनंद लीजिए, विश्राम भी हो जाएगा। अब पेट टिका हुआ है, शरीर उठा हुआ है। पहले पेट उठा हुआ था, समझ रहे हो। अब पेट टिक जाता है ना, तो फिर आप पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, सारा लोड पेट ही उठाता है। बहुत बढ़िया। फिर से 12 आसन में विश्राम। कुछ क्षण। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। 21 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, अपनी अपनी गिनती अपने अपने साथ। जान भी बहुत बढ़िया कर रही है, पूरा उठाया कर ज्यादा। हाँ, अब नीचे हर बार नीचे, हर बार नीचे, ऊपर। बहुत अच्छा कर रही है तू, तो सबसे बढ़िया करती है। बहुत बढ़िया। एक बार और करेंगे।
बहुत अच्छा कर रही है, करने दो, बहुत बढ़िया, कर बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। हाथों को दूर रख, बाहर बाहर रख, आधा सा उठा शरीर को थोड़ा सा। बहुत अच्छे। यहीं से हाथ और पैरों को एक दूसरे के विपरीत खींचो। चेक करो, पैरों में ताकत ज्यादा है, हाथों में। खींचने दो, पैर खींचे तो पल्ली तरफ ले जाए, हाथ खींचे तो आगे, लुढ़कना हो जाएगा। सही बहुत बढ़िया, दाएं बाएं, बहुत बाल आसन में विश्राम। मैंने तुझे मना कर दिया, कहते कि तुम्हारे अंदर हाथ होना चाहिए, खाली हड्डी हड्डी है योगा का। मैं क्या तुम आगे तो करते हैं, तेरे ऊर्जा तो ढेर आगे पीछे। जिनके आगे भी बाबा है और पीछे भी बाबा है। भीतर के तो आगे पीछे, पीछे के तो पीछे, और आंखें खोलो तो बाहर नजर आता है, और आंखें बंद करो तो आश्चर्य बनाया और बिल्कुल बनाएंगे। बनाया था, लेकिन सिखाने नहीं गया था कोई। आज में किसी का बहुत बढ़िया। एक बार शशांक आसन का अभ्यास कर लीजिए 5 बार। सांस भरते हुए पूरा उठिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। और धीरे से आसन को खोलिए, थोड़ा सा त्रिकोण आसन का आनंद लीजिए। हर चीज का हम आनंद लेते हैं, क्यों है ही आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप, आनंद के सागर की संतान। सारे काम आनंद के साथ ही करते हैं। मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? मौजों के लिए। पूरे जीवन मौज ही आएंगी, मौजों में ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। और अब मक्खन निकाल लीजिए पूरा गहरा। हाथों को पीठ पूरा चलाइए, पीछे ले जाइए, पूरा आगे, पूरा। बहुत बढ़िया। पूरे प्रसन्नता के साथ, आनंद और उत्साह से भरे हुए, क्योंकि धीमे हाथ आज के जमाने में वो भी प्योर घी तो 1400 रुपये केजी है, और आप पूरे मक्खन में हाथ चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, नेचुरल जो बढ़िया है तो 2000 रुपये किलो तक है। जो वो थोड़ा सा वो वैसी जो गाय होती है ना, उनका तो और महंगा है बहुत। आजकल छोटी छोटी गाय होती है, उनका जो घी होता है, वो जो ऑर्गेनिक फूड खिलाते हैं, वो जो थोड़ा सा ठीक है, और कुछ है। और अब घी भी सब तैयार है, तो थोड़ा सा आटा भी नवरत्न बना लीजिए, जो आपको 16 कला संपन्न। दावती तो चल रही है आजकल, बस यही तो हो रहा है? विपरीत दिशा में सुख शांति और आनंद की चक्की है। इससे आप इस आटे से 16 कला संपन्न बनोगे, ईश्वरीय गुणों शक्ति से। तो इसकी अब कर ही लो काम को। बहुत बढ़िया। भोजन बनाइए सुविधा अनुसार, रोटी आपकी सुविधा अनुसार बनानी है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया।
अब रोटियां भी भरपूर हो गई, अब शेर बनेंगे पूरा उत्साह और आनंद से भरे हुए 11 बार शेर की तरह दौड़ेंगे पूरा। अरे बात हाँ देखो, अब आपकी एक तो वाणी मधुर हो गई और थायराइड कभी हो नहीं सकती, ऊपर से सारा दिन शांति का सबूत करेंगे और बहुत बढ़िया। देखो आनंद आया कि नहीं आया? सबको कोई कुछ भी करे आनंद ही आएगा, शांत रहोगे। अब आपका सारा दिन ऐसा क्यों, जो इससे आप शेर बनने से यहाँ तक है कि आपके सिर में दर्द वर्द सब बंद हो जाता है खाली शेर बनने से। आनंद है। अब मन में उत्साह और उमंग लाएंगे जोरदार ठाकों के साथ, पूरी ताकत के साथ 2 बार हंसेंगे पूरा लंबा खोल के। बाबा भी प्रसन्न हो जाएगा, हाँ बच्चे बहुत प्रसन्न है। बहुत बढ़िया, आनंद। शुक्रिया परमात्मा और प्रकृति का, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे हंसते हुए सबको अच्छे लगते हैं और जीवन हंसता ही और मुस्कुराता हुआ। और आपके जीवन में आप हंसते हो ना खुल के, तो प्रकृति से अच्छी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, खुशियां आकर्षित होती हैं, दिव्यता, स्वस्थता, मधुरता, जो सारे गुण है ना, सर्वगुण आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कि कोई तो है इस संसार में जो हंस रहा है खुल के, और वो भी दिल से। और बाबा तो प्रसन्न इतना होता है कि तुम हो ही सबसे प्रिय बच्चे। बाबा कह रहा है ना कि एक ही, मतलब भगवान ने कहा है कि मतलब एक भी भक्ति अगर भगवान किसी बच्चे के अंदर है तो परमात्मा की वो अति सिर प्रिय भामिन मोरे, मतलब एक भी गुण होता है उसमें, तो तुम में तो अनंत गुण है। एक बार और पूरे आनंद के साथ कभी नहीं, जितने भी सांस नहीं लेना है, पहले सांस नहीं लेंगे तो मरते जाएंगे। करते जाओ ना, सांस में नहीं गिरा तो सांस तो वो हुई, सांस तो भरोगी, मतलब सांस टूटने के बाद दोबारा जोड़ लो, करते रहो लंबा, चोरी नहीं करता, लंबे गहरे में, लंबे गहरे जाओ। चोरी नहीं करते, सीना चोरी करते हैं। सही पहचाने हैं। हाँ सही पहचाने, मुझे पता है ना, सही पकड़े हैं। हाँ बहुत बढ़िया। भाभी जी घर पे है। आइए धीरे से सुख आसन में बैठते हैं। सुख आसन में बैठिए, कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे। कोमलता से आंखें बंद, एक ही संकल्प, मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, मेरे परम पिता परमात्मा आनंद के सागर हैं और भगवान का मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे प्रभु के अत्यंत प्रिय हूँ।
आपका खुशी से भरा हुआ जीवन, आनंद और दिव्यता से भरा हुआ। लगातार करते रहिए। अगर आप कुछ क्षण रुको फिर करो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फिर से आसन मुक्त होने। उनको संगम योग, सतयोग सब कुछ भरे हुए, सब कुछ संपन्न है। तो कभी भी जीवन में देखना, अमीर आदमी क्यों अमीर है, गरीब आदमी क्यों गरीब है। अमीर आदमी क्यों अमीर है, गरीब आदमी क्यों। जैसे तुम पैसे को खर्च करोगे, देखो अमीर आदमी पैसा कहाँ खर्च करता है और गरीब आदमी पैसा कहाँ खर्च करता है। सारा खेल इसी के ऊपर। अमीर आदमी हमेशा एजुकेशन पे सारा पैसा खर्च कर देता है, उसे कितना भी खर्च करना पड़ेगा उस लेवल तक ले जाता है उस ज्ञान से। तो सब कुछ बाबा भी रोज मुरलियों में आपको समझाता है, ज्ञान ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। आप जितना ज़्यादा एजुकेशन पे काम करेंगे, एजुकेशन खाली वही नहीं है कि आप इंजीनियर बन गए, वो सभी तरह की एजुकेशन, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, संगत किसके साथ करनी है। जैसे जैसे ये आपके जीवन में बदलता जाएगा, उन जैसा प्रभाव पैसे का करता क्या है। पैसा एक्सेस बच रहा है तो पैसा बना रहा है या पैसा कमा रहा है, वो चीज़ सीख जाओगे तो एक बार जिसके पास सरस्वती आ गई ना, लक्ष्मी तो उसके घर से जा ही नहीं सकती। हाँ, नाम सुना हुआ है। होता है कि जो लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा बनते हैं, ये उसके मेरे देखिए कहता है अभी सुनो, कहता है कि कौन कहता है कि कफन सफेद कपड़े नहीं होता है। हमने लाल जोड़ों में भी देखा है। हाँ। तो क्या कहना है, जो लड़कियों को नहीं पढ़ा है, अब बेचारे ससुराल में नहीं जाते, घोटों को मार देते हैं, तो क्या होगा। तो एजुकेट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान ही सोर्स ऑफ इनकम है। आप एजुकेशन को, धन को सही जगह यूज करोगे, आप हमेशा आपका परिवार बढ़िया रहेगा। देखिए वो परिवार गरीब होते हैं जो धन को दूसरी दिशा में ले जाते हैं, नशाओं में ले जाते हैं, उधर उधर की फालतू चीज में ले जाते हैं, जितनी हैसियत नहीं है उससे ज़्यादा शादी विवाह में खर्च करते हैं। मतलब पैसे का गलत तरीके से यूज कर रहा है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है, कहता है तू अच्छा मेरा ऐसा यूज कर रहा है, तो वो उसके पास जाती है जो अच्छा यूज करता है। तो कभी देखो जो लोग बढ़िया होते हैं, उतना होता है, अथाह होता है, कितना भी खर्च कर ले। और अंबानी का पैसा 2 दिन का भी नहीं है, 1600 करोड़ बढ़ेगी इनकम में, कितना सारी में खर्च कर लेगा तुम बताओ। फिर इतना हो जाता है ना बोर्ड। और उनके बच्चों के कभी इंटरव्यू देखना, अनंत अंबानी का भी इंटरव्यू सुनना है, उनके शब्दों को देखो आप, उनके शब्दों को सुनो। एक शब्द में नेगेटिविटी नाम की चीज नहीं होगी सबके लिए, चाहे आप कोई उनके बारे में कुछ भी कहता है, लेकिन वो नहीं कहेंगे, किसी को एक शब्द नहीं बोलते। तो ये चीजें हमारे जीवन में आते जाएंगे, हम भी वैसे करते जाएंगे। तो यही तो है स्वर्ग में मेरा घर स्वर्ग है, गुणों और शक्तियों से भरना, यही तो है। फोकस जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे वैसे लक्षण आएंगे। अब लक्ष्य छोटा सा रखोगे तो भाई 100 वर्ष में घर बन जाए, 100 पढ़ाते हैं तुम्हारे सामने हैं ये साहूकार अरबपति खरबपति क्या है, हमारी तरफ से क्या है मेरे सामने मुद्दा। नो नो नो, आप क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे। क्या आप क्या सोच रहे हो? ये बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, देखिए आप कितने का कल्याण कर सकते हो और अब तक आपने जीवन में कितना किया और उसने कितना किया, उसके परिवार में कितना किया, ये यही मायने रखता है। सब कुछ यही मायने रखता है। वही उसी तरह से आपकी संपन्नता, वैभवता और खुशियाँ बढ़ेंगी। एक बार और कपालभाति का आनंद लेंगे। हम चाहते हैं सब संपन्न हो, सब सुखी हो, दिव्यता से भरे हुए, गुणों से भरे हुए, सजे सजाए रहे। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो तो सजे सजाए, हमेशा मंद मंद मुस्कान, ऐसे ही सबका जीवन हो, भरपूरता।
सुनो भाई जी, इसके चेहरा देखो, शक्ल देखो, और लक्ष्मी नारायण जी देखो, दोनों तो होठ सब देखो, बिल्कुल इसका टू कॉपी है, स्वदेशी शक्ल मिलती है। हाथों के लिए जैसे जिस पर नजर रखोगे वैसे ही नजारे देखोगे, जिस पर नजर रखोगे वैसे ही नजारे देखोगे। अब मर्जी आपकी है, किस पर नजर रखोगे, कैसे नजारे देखोगे, है ना? नजर नहीं होती तो नजारा ही नहीं होता। हाँ, तो जिस पे आप नजरें रखोगे वैसे नजारे देखोगे। अब आपके सबके ऊपर अपना है, किसी पे नजरें रख लो, कैसे भी नजारे ले लो। बाबा ने तो खुला छोड़ रखा है सबको, है कह रहा है मेरे तेरे कर्मों के बीच में तो परमात्मा भी हमारे कर्मों के बीच में नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। ना कुछ दे सकता है, ना कम ना ज्यादा, सामने। बहुत बढ़िया। तो नजरें बदलो और नजारे लो। बहुत बढ़िया। 9 बजे आ जाओ ना। बहुत बढ़िया। बोलना है। बोल पाइए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। लंबे गहरे आनंद से भरे हुए सांस ले रहे हो तो बुद्धि के गुणों का प्रवेश था आपके अंदर, और अवगुण बाहर, सांस बाहर जा रही है। बहुत बढ़िया। पसीने एक बार आ जाए, स्नान हो जाए आपको पसीने से, इस हिसाब से करिए तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहोगे। आपका जीवन स्वस्थता से, संपूर्णता से, भव्यता से, समृद्धि से भरा रहेगा। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे त्रिबंध के साथ। नाभि से नीचे के हिस्सा को हमेशा ज्यादा खींच के रखें। कोशिश करो इस अभ्यास को चाहे कई बार करना पड़ेगा, टाइम हुआ करे, शाम को 5 मिनट करो तो आपकी शक्तियाँ और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, गुण जागृत हो जाएंगे आपके। आप जो सारे क्षेत्र है ना, ये सक्रिय होने लग जाएंगे, आपकी दिव्यता आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। कर्णसार का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद रखते हुए नासिका से लंबा गहरा सांस भरिए। अगला अभ्यास हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे 7 बार।
उद्गीत का अभ्यास करें में लंबा गहरा सांस भरते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। में 68 हमेशा कभी भी ओम मंत्र सुबह भी जगो तो ऐसे समझो अपने आप को ग्लोब पे बैठे हो और ओम मंत्र का उच्चारण करो। परमात्मा की शक्ति आप में और आपसे पूरे संसार में फैल रही, बहुत आनंद आएगा आपको। अमृत वेला में कभी भी बैठ जाओ, 3 बार भी ओम मंत्र करो ग्लोब पे बैठ के तो आपकी सेवा भी होगी सारी प्रकृति की, तो आपका जीवन रोज चमकता जाएगा। आंखों को सिर्फ गर्म हथेली हो, चेहरे की मालिश। मिल के बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो संकल्प करेंगे, मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 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 मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। इसके लिए परमात्मा और प्रकृति का अनंत पद्मवार शुक्रिया। इसलिए परमात्मा को प्रकृति को बताने को बहुत शुक्रिया। पूरे दिल से बोलिए, मैं पदम भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। मेरा जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। घर में सभी देवी देवता हैं। घर में सभी देवी देवता हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं। इस देखो कितने प्यारे और कितने अच्छे हैं। देखो कितने प्यारे अच्छे हैं। ईश्वरीय गुण और शक्तियों से भरपूर हैं। ईश्वरीय गुणों से शक्तियों से भरपूर हे हैं। प्यारे परमात्मा, हे प्यारे परमात्मा, आपने हमें सब कुछ भरपूर दिया। आपने हमें सब कुछ भरपूर दिया। आपको अनंत पद्मवार शुक्रिया। आपको अनंत धन्यवाद शुक्रिया। मन में एक ही संकल्प रहे, मतलब भरपूर तो भरपूर। हे प्यारे परमात्मा, हे प्यारे परमात्मा, आपने हमें सब कुछ भरपूर दिया। आपने हमें सब कुछ भरपूर दिया। आपको अनंत पद्मवार शुक्रिया। आपको अनंत पद्मवार शुक्रिया। मेरे साथ, मेरे साथ, परिवार के साथ परिवार के साथ
कारोबार के साथ, हमेशा सारे संसार के साथ, हमेशा बहुत बहुत अच्छा होगा। इसके लिए परमात्मा और प्रकृति का अनंत पद्मवार शुक्रिया। मेरे सर्व संबंध सभी से बहुत बहुत मधुर हैं और पवित्र हैं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि मैं आत्मा कर्मातीत हूँ और मैं आत्मा हमेशा कर्मातीत थी और मैं आत्मा हमेशा कर्मातीत रहूंगी। क्योंकि परम पिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ कंबाइन है और परम पिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ कंबाइन थे और परम पिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ कंबाइन रहेंगे। क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छा योग किया, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। जैसे ही आप कहते हो कि जोर से तो अम्मा कोई एकदम इंतजार कर और जोर से कहना था। सही बात है।